बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एम के प्रिपरेशंस। बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर जो हम चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो एफआईए की जॉब्स के बारे में है, जो कि एफपीएससी के जरिए अनाउंस की गई हैं। दो तरह की जॉब्स आई हैं, एफआईए की जॉब्स हैं, जो एक इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन की जॉब है जो कि BS 16 की है, और एक असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब है जो कि 17 स्केल की जॉब है। आज हम इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन की जॉब के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसका डिटेल्ड सिलेबस क्या है, कौन कौन सी बुक्स रिक्वायर्ड होती हैं, इसका पेपर पैटर्न किस तरह का होता है, इसके अंदर फिजिकल असेसमेंट टेस्ट किस तरह से होता है, क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी एज लिमिट क्या है। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं वो इसके अंदर क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो है जो कि बहुत बेनिफिशियल आप लोगों के लिए होने वाली हैं, उनके जरिए आप सबको फायदा हो सके। तो चलिए इसकी डिटेल डिस्कशन की तरफ चलते हैं। इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन की जॉब बेटा सबसे पहले एफपीएससी के जरिए अनाउंस की गई है, जो कि 2 दिन पहले आई हैं। इनकी लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की? 20 मार्च इनकी लास्ट डेट है। अप्लाई किस तरह से करना है बेटा? एफपीएससी की वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे तो वहां से सबसे पहले तो चलान डाउनलोड करेंगे, और इसकी 300 फीस है वो सबमिट करेंगे। वो चलान के ऊपर बैंक के नेम्स दिए गए हैं, तो वो 300 फीस आप लोग इसकी सबमिट करेंगे। उसके बाद वो बैंक फी के ऊपर जो डिटेल्स हैं वो, और अपनी बेसिक डिटेल्स हैं वो एफपीएससी की वेबसाइट के ऊपर आप अप्लाई ऑनलाइन में जाके अप्लाई करेंगे, और जो भी चीज़ें होंगी वो आप लोग उसके अंदर पुट अप करेंगे, और पुट करने के बाद आप लोग सबमिट कर देंगे, तो आप लोगों का इस तरीके से ऑनलाइन एफपीएससी की वेबसाइट के जरिए अप्लाई हो जाएगा कि इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन है या असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब है, दोनों का अप्लाई करने का तरीका सेम ही है। अब आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो इसका सिलेबस डिस्कशन है खास तौर पर, और बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन की क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है। बेटा, इसके अंदर बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, चाहे वो आर्ट्स के अंदर और या साइंस के अंदर, आपकी सेकेंड डिवीजन है या ग्रेड सी है, बैचलर डिग्री है, तो आप लोग एप्लीकेबल है। अब कई बच्चे पूछते हैं कि बीए और BSc की हुई है या सिर्फ वही एप्लीकेबल है या इसके अलावा भी एप्लीकेबल है। जी मास्टर्स वगैरह किया हो तो आप लोग जरूर इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और BS वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम जो एजुकेशन बताई हुई है वो इसके अंदर बताई गई है कि बैचलर डिग्री है, जो कि मिनिमम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। टोटली अगर इसकी सीट्स देखी जाए बेटा 44 सीट्स हैं, और पूरे पाकिस्तान के अंदर ये डिवाइड की गई हैं। ये पंजाब में भी, GP में भी, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी, सिंध में भी और बलूचिस्तान में भी इनकी फर्दर डिवीजन दी गई है, जो कि पोस्ट के ऊपर बताई गई हुई है। तो इसमें तकरीबन 21 या 22 सीट्स हैं जो कि पंजाब के अंदर डिवाइड की गई हैं, और बाकी सारी जो है डिफरेंट सूबों के अंदर डिवाइड की गई हैं। तो यानी कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए ही जॉब्स हैं। तो पूरे पाकिस्तान के डोमिसाइल रखने वाले किसी भी प्रोविंस का डोमिसाइल होगा तो वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और इनकी पोस्टिंग भी जाहिर है, अगर आप पंजाब से अप्लाई करेंगे तो पंजाब के अंदर पोस्टिंग होगी, तो एनीवेयर इन द पाकिस्तान ये कहीं पर भी आप लोगों को पोस्ट किया जा सकता है। और किसी भी प्रोविंस का आप लोगों का डोमिसाइल होगा तो आपको आप इसके अंदर एप्लीकेबल होंगे। और इसकी पोस्टिंग जाहिर है फेडरल की जॉब्स हैं, और फेडरल की जॉब्स की आप लोगों को पोस्टिंग का पता है कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी की जा सकती है। जाहिर है ये एक अट्रैक्टिव जॉब्स हैं, चाहे वो इंस्पेक्टर की जॉब्स हैं, इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन की जॉब्स हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की या सब इंस्पेक्टर की। एफआईए की जॉब्स आप लोगों को पता है, एक तो अथॉरिटेटिव जॉब्स हैं, और एक इसका सैलरी पैकेज फेडरल की जॉब्स का बहुत अच्छा होता है। इस वजह से इसके अंदर जितनी अच्छी जॉब्स हैं उतना ज्यादा कंपटीशन भी जरूर होगा। तो ये वन पेपर एग्जाम जिस तरह से पीपीएससी के अंदर होता है उसी तरह से इनका जो सिलेबस है उससे मिलता जुलता ही होता है, लेकिन इसके अंदर डिवीजन थोड़ी सी डिफरेंट है। वो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखते रहे तो आप लोगों को इंशाल्लाह सारी डिटेल्स हैं वो इसके अंदर पता चल जाएंगी। सबसे पहले लोअर एज लिमिट है इसके अंदर 20 दी गई है, और अपर एज लिमिट 33 ईयर है, यानी 20 से लेकर तकरीबन 33 साल की उम्र तक आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड है, मेल की हाइट बेटा इसके अंदर मिनिमम 5.6 होनी चाहिए, और चेस्ट इनकी इधर मैंने गलती से 23 लिख दिया, 32 से 33 इनकी चेस्ट होनी चाहिए, और जो फीमेल है उनकी 5.2 इनकी हाइट होनी चाहिए, और डोमिसाइल कोई भी प्रोविंस का हो, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग मैंने आपको बता दी है, एनीवेयर इन पाकिस्तान कहीं पर भी वो हो सकती है। बेटा ये डिटेल्ड सिलेबस है,
और इसके अंदर कहाँ कहाँ से आप लोगों ने तैयार करना है, इसकी बुक्स कौन कौन सी होंगी, तो वो सारी मैं भी डिस्कस करूंगा। इसको दो पार्ट्स के अंदर बेटा डिवाइड किया गया, पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 1 के अंदर बेटा इंग्लिश है, जो कि 20% इंग्लिश आप लोगों की होगी, जिसमें वोकेबलरी बेस्ड होगा, ग्रामर यूजेज होगा, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज होंगे, सेंटेंस करेक्शन होगा, सेंटेंस के स्ट्रक्चर बनाने वाले होंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाएंगी। इस तरीके से 20 नंबर का प्योरली जो इंग्लिश का पोर्शन है, जो पार्ट 1 है, वो इंग्लिश से रेलिवेंट होगा। इसके पास्ट पेपर्स हैं बेटा, वो भी हमारे चैनल पर भी अपलोड हो जाएंगे। इसके अलावा जो हमारा फेसबुक का पेज है, उसके ऊपर मैं अपलोड कर चुका हूं, एम के प्रिपरेशंस के नाम से फेसबुक का पेज है हमारा, वो भी आप विजिट कर सकते हैं। उसके ऊपर पास्ट पेपर हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं, जितने भी पिछले हुए हैं, और ये तकरीबन हर साल ही पोस्ट आ रही हैं। तो अभी पास पेपर है, हम लोग यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अपलोड कर देंगे जल्दी। तो इनकी तैयारी भी हम लोग इंशाल्लाह करवाएंगे। तो 20% इसके अंदर इंग्लिश होगी, जिसके अंदर बेसिक ग्रामर, वोकेबलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, उसके अलावा मैंने आप लोगों को बता दिया सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरिंग, सेंटेंस कंप्लीशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सारी बेसिक इंग्लिश है वो इसके अंदर आएगी। ये 20 एमसीक्यूज इसमें से होंगे। और जो जनरल नॉलेज है वो तकरीबन 80% का होगा। जनरल नॉलेज के अंदर आगे फर्दर सब डिवीजन दी गई है कि सिर्फ जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है वो 20% होगा, जिसके अंदर बेटा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है, नोबल प्राइज है, या इस तरीके से माउंटेन हाइट्स है, दरिया हैं बड़े, तो इस तरीके से जो भी जनरल चीजें होंगी वो इसके अंदर डिस्कस की जाएंगी। रह गई एवरीडे साइंस, उसमें बेसिक बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और छठी से लेकर तकरीबन 5वीं से लेकर जो 10वीं तक की जनरल साइंस है वो इसके अंदर आप लोग कवर करेंगे। आगे पाक स्टडी और इस्लामियात। पाक स्टडी और इस्लामियात बेटा आप लोगों को पता है कि छठी से लेकर 12वीं तक की जो पाक स्टडी और इस्लामियात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बेसिक लेवल के पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसके अंदर फिर इस्लामियात को अगर देखें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के बारे में, उसके बाद प्रॉफिट्स ऑफ इस्लाम के बारे में। इसके अलावा अगर आप लोग देखें तो प्रॉफिट्स ऑफ इस्लाम के बाद आप लोग देखें पिलर्स ऑफ इस्लाम है, उसके बाद ज़कात है, हज है, इनके बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं, जो गुज़वात के बारे में जो आप लोगों से बेसिक क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। पाक स्टडी के भी इसी तरह से तकरीबन प्री पार्टीशन एरा और पोस्ट पार्टीशन एरा हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह नोट्स भी इसके प्रॉपर डेवलप किए हुए हैं। जो प्री पार्टीशन एरा, पोस्ट पार्टीशन एरा, पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट नॉलेज जितना भी है बेसिक लेवल का, वो सारे के सारा फर्दर डिवाइड करेंगे। तो ये इसके अंदर सारी की सारी, और लॉज है हमारे, जैसा कि 1956 है, 62 है और 73 का लॉज है, वो सारे के सारे इसके अंदर कवर किए जाएंगे। और जितने भी कॉन्फ्रेंसेज वगैरह हुई हैं वो सारी की सारी इसमें कवर होंगी। 5वें लेवल पर अगर देखें तो बेटा मैथमेटिक्स आ जाती है। बेसिक मैथमेटिक्स में से 4-5 चीजें, बेसिक अलजबरा है, रेशो, प्रपोर्शन, परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं, अर्थमेटिक मीन है, उसके अलावा बेटा इसके अंदर सीक्वेंस और सीरीज के क्वेश्चंस हैं, वो भी आप लोगों को आते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स इसके अंदर कवर की जाती है बेटा। इसके हमारे अगर तैयारी के लिहाज से देखा जाए तो हम लोग इनके सारे सब्जेक्ट की अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी करवा रहे हैं। हमारे जो बेसिक ग्रुप्स हैं, पहले एफआईए की भी तैयारी करवा रहे हैं। 2017 से हमारा ये एमके प्रिपरेशन का जो चैनल है और ग्रुप है ये चल रहे हैं। लेक्चरर की पोस्ट की हम बेसिकली तैयारी करवा रहे हैं। 1 पेपर एग्जाम की पीपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर और असिस्टेंट वगैरह की, और एफआईए की पोस्ट की तैयारी करवा रहे हैं। हर सब्जेक्ट का हमारा डिफरेंट टीचर मौजूद होता है, जो कि बेसिक अपने सब्जेक्ट के ऊपर 100% कमांड रखता है। सारे अल्हम्दुलिल्लाह 17 स्केल के प्रोफेसर हैं, जो कि इन सब्जेक्ट्स के और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के टीचर्स हैं, जो कि तैयारी करवाएंगे। इंग्लिश के जैसा कि सरचांद अकील है, जो कि लेक्चरर इंग्लिश है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, ये बेसिक लेवल पर पीएमएस और सीएसएस की भी तैयारी करवा रहे हैं इंग्लिश के अंदर, और वही इंग्लिश की तैयारी इंशाल्लाह इधर भी तैयार करवाएंगे। एवरीडे साइंस की मैं खुद लेक्चरर बायोलॉजी हूँ, तो एवरीडे साइंस की, और मैं ट्रिपली सिलेक्टेड हूँ, लेक्चरर बायोलॉजी, जोलॉजी और असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ, 3 बार सिलेक्ट हुआ हूँ पीपीएससी के थ्रू। तो इंशाल्लाह एवरीडे साइंस की तैयारी है वो मैं खुद करवाऊंगा। और इसके अलावा पाक स्टडी और इस्लामियात की हैं, ये लेक्चरर है इस्लामियात और पाक स्टडीज के, वो करवाएंगे। और जो बेसिक मैथमेटिक्स हैं वो सर एहसन जवेद हैं, वो लेक्चरर मैथमेटिक्स हैं, वो इंशाल्लाह करवाएंगे इसके अंदर तैयारी। और करंट अफेयर्स हैं वो मैं खुद तैयार करवाऊंगा, जो पिछले 2 साल के कम अज कम 2021, 22 और 23 में जब तक ये पेपर नहीं होता वहां तक के जितने भी करंट अफेयर है, नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, वो सारे के सारे आप लोग इसके अंदर तैयार करेंगे। ये तरीकेकार होगा तैयारी का। ये बेसिक
अभी सिलेबस है ये ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर भी आ जाएगा। जाहिर है ये पोस्ट हर साल आ रही हैं, जो बेसिक सिलेबस है तो वो डिस्कस कर दिया गया है, इन्हीं में से ही सारा कुछ होगा। जो 17 स्केल की जॉब है असिस्टेंट डायरेक्टर की, उसके अंदर सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा है। वो बेटा क्या चीज एक्स्ट्रा है उसके अंदर, जो है FIA का एक्ट है 1974 वाला, जो कि थोड़े से एमसीक्यूज है, तकरीबन 100 से 150 एमसीक्यूज बनते हैं, तो वो बंदा वैसे ही घंटा से 2 घंटे पढ़ ले तो आपके फ्री के एमसीक्यूज है वो। तो FIA की पोस्ट के एमसीक्यूज हैं वो उसके अंदर से भी क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरह से 17 स्केल की जॉब का सिलेबस है वो भी इसके अंदर डिस्कस हो जाएगा। तो ये था डिटेल्ड सिलेबस जो कि FPSC के अंदर इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन की जॉब्स आई हैं, उनका डिटेल सिलेबस, और पेपर 100 नंबर का होगा, MCQ बेस्ड होगा। ये जब क्लियर हो जाएगा बेटा, इसमें से हर पोस्ट के अगेंस्ट, यानी कि अगर 44 पोस्ट है उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दीजिएगा, और उतने लोगों को फिजिकल टेस्ट के लिए और फर्दर आगे जो सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा उसके लिए बुलाया जाएगा। तो ये पहले आप लोग पहले जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो अगर क्लियर करेंगे तो फिर ही नेक्स्ट स्टेप में एंटर होंगे, जो कि बेसिक स्टेप है। तो बेसिक स्टेप की हम लोग इंशाल्लाह तैयारी स्टार्ट करवाने जा रहे हैं। 20 मार्च से हमारा टेस्ट सेशन ये शुरू हो रहा है। ईच एंड एवरीथिंग, इसके नोट्स, इसकी बेसिक चीजें, हर चीज हम लोग प्रोवाइड करेंगे PDF फॉर्म में, और इसके टेस्ट भी PDF फॉर्म में भी, और ये गूगल शीट्स के ऊपर भी हम लोग लेंगे, और PDF फॉर्म में भी हम लोग टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे, और ईच एंड एवरीथिंग का डाटा भी और पास्ट पेपर एवेल्यूएशन भी इसके अंदर की जाएगी। हर सब्जेक्ट को डिफरेंट टीचर पढ़ाएगा जो कि आप लोगों की A to Z क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। और हमारा तरीकेकार क्या होगा कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवानी होगी आप लोगों की, 4000 इसकी फीस है। तो इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, 3 मंथ का ये सेशन होगा, और उसके बाद आप लोगों को व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। वहां पर आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और हर टेस्ट से पहले आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके बाद टेस्ट लिया जाएगा गूगल फॉर्म और PDF के जरिए, और उसके बाद आप लोगों की टेस्ट की डिस्कशन की जाएगी प्रॉपर। और इसके अलावा रिकॉर्डेड फॉर्म में इंग्लिश और बेसिक मैथमेटिक्स जो कि टफ पोर्शन है, तो उन दोनों के रिकॉर्डेड फॉर्म में हम लोग लेक्चर भी इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद हर टेस्ट के बाद डिस्कशन होगी, फिर पास्ट पेपर्स हैं वो भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, सॉल्व करके उनके अंदर कोई इश्यूज होंगे तो वो भी आप लोगों के रिजॉल्व किए जाएंगे। और उसके बाद FLP फुल लेंथ पेपर होगा, और इस तरीके से इंशाल्लाह ये 2.5 से 3 माह के अंदर ये सेशन कंप्लीट किया जाएगा। तो हर तरह की A to Z इसके अंदर कोर्स की कवरेज है वो करवाई जाएगी, ताकि आप लोगों का सिलेबस है वो कवर हो सके। बाकी हमारे बच्चे पूछते हैं कि डेमो लेक्चर्स वगैरह बताएं, तो हमारे चैनल के ऊपर बेटा मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब के लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप लोग वो देख सकते हैं। बच्चों के रिव्यूज भी पड़े हुए हैं, जो कामयाब हुए हैं स्टूडेंट्स उनके रिव्यूज भी पड़े हुए हैं, और जो लेक्चरर वगैरह सेलेक्ट हुए हैं उनके रिव्यूज भी पड़े हुए हैं। तो आप लोग ये सारा कुछ चैनल से देख सकते हैं। होप सो कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल हुई होगी। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, एंड अल्लाह हाफिज।